तो जो पैराबोला का है ना सबसे कॉमनली यूज फॉर्म जो था, जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, क्या देखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी फॉर्म के है ना कुछ और वेरिएशंस देखते हैं। अच्छा, अपन जो वेरिएशन जो है वो इस वाले फॉर्म के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पर जो बाकी अपन ने इसके जो वेरिएशन देखे थे, 3 वेरिएशन देखे थे अपन ने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना। तो जिस तरह के वेरिएशंस अपन यहाँ पे देखेंगे, उसी तरह के वेरिएशंस आप है ना इन फॉर्म्स में भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना। पैराबोला का शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो पैराबोला है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि फोकस जो है वो A0 पे, वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे, पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस तरह, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो -A0 पे। ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा, अब इसी में हम एक वेरिएशन करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-1। तो इस तरह के वेरिएशंस अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इसमें बेसिकली क्या, पैराबोला जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा। अपने को इसमें देखना क्या है कि y इज इक्वल टू 0 जो है वो कब हो रहा है। इस वाले केस में y 0 हो रहा था x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे y 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये वर्टेक्स जो है, मैं इस वाले शेप को मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, है ना। अपन एज्यूम कर रहे हैं कि a जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो वर्टेक्स जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वर्टेक्स 1 0 पे आ जाएगा। ठीक, और बाकी का शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। बाकी का शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप देख रहे हैं, बाकी का शेप एग्जैक्टली सेम रहेगा। उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हुआ कि जैसे ये जो पहला वाला पैराबोला है, इसका लेटेस्ट रेक्टम, उसकी लेंथ क्या है, इसको मैं पैराबोला 1 बोल देता हूँ, P1, और इसको P2 बोल देता हूँ, है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला P1 का ये क्या है, ये 4a है ना। ये तो अभी अपन ने देखा पिछले वीडियो में। तो लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला 2, इसका भी क्या है, इसका भी 4a ही है। लेटेस्ट रेक्टम इससे गवर्न हो रहा है। वर्टेक्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वर्टेक्स यहाँ शिफ्ट कर गया तो ये भी ऑब्वियस है कि फोकस जो है वो कहाँ आ जाएगा, फोकस A+1 0 पे आ जाएगा, ग्रीन वाले ग्राफ का। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 1 से इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -A+1 0। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक और वेरिएशन कर देते हैं, है ना। P3 यदि अपन कर दें कि y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस वाले केस में इसका शेप और इसका जो पैराबोला P1 है उसका शेप एग्जैक्टली सेम है ना। इसको यदि अपने को बनाना है तो मेन चीज़ क्या देखनी है कि y की किस वैल्यू पे x 0 हो जाएगा। तो दिख ही रहा है y की वैल्यू 2 पे x 0 हो रहा है। तो ये वाला जो पैराबोला है ये क्या है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, है ना। यहाँ पे यदि कोऑर्डिनेट 0 2 है तो वर्टेक्स जो है ऊपर शिफ्ट कर गया, कितने से शिफ्ट कर गया, 2 से शिफ्ट कर गया। और बाकी पैराबोला का शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख रहे हैं, इस वाले केस में जैसे इसकी मैं एक्सेस बना दूं, है ना, इस वाले केस में जो फोकस जो है वो क्या हो जाएगा, A2। ठीक, और वर्टेक्स क्या है, 0 2। और चूंकि ये डिस्टेंस A है तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो सेम ही रहेगा। जो ये वाइट वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके लिए भी काम करेगा। ठीक, बेसिकली इसमें क्या अप्रिशिएट करना है आपको कि, है ना, ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। ये वाला जो बेसिक फॉर्म है उसमें किस तरह के वेरिएशंस करके हम, है ना, एग्जैक्टली सेम ग्राफ को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, है ना, लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। ये जो पिंक वाला ग्राफ है इसका लेटेस्ट रेक्टम भी, है ना, साइज बिल्कुल सेम है, P3। ग्राफ का शेप जो है वो सेम है एग्जैक्टली। एक वेरिएशन और कर सकते हैं अपन, है ना, P4 क्या, जैसे दोनों ही कर दें हम, y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-1। तो इसका वर्टेक्स जो है 1 राइट हैंड साइड में और 2 ऊपर, है ना, इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा इसका। आप देख लें, पैराबोला जो है वो इस टाइप का बन जाएगा इस वाले केस में, ये जो ब्लू में मैंने बनाया। और कोरस्पॉन्डिंगली इसी तरह से जो बाकी पॉइंट्स हैं, है ना, फोकस या डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इस वाले केस में
डायरेक्ट्रिक्स जो है ये ग्रीन वाली लाइन हो जाएगी। अच्छा, और ये आप अप्रिशिएट कर ही सकते हैं कि यदि पैराबोला जो है हमारे इस वाले फॉर्म में होता, इन फॉर्म्स में होता और इस तरह से हम कुछ कोऑर्डिनेट्स को यदि हम चेंज कर देते तो पैराबोला का लोकेशन तो आप पता कर ही सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है, एक चीज़ अप्रिशिएट करने वाली क्या है कि पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन जो अपन ने देखी थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन चारों ही इक्वेशंस में दो टर्म्स नहीं है, एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ठीक, और ये एक्स वाई वाली टर्म भी नहीं है। तो कोई भी जनरल इक्वेशन यदि आपको दे रखी हो और सपोज ये बता रखा है कि भाई ये पैराबोला है जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है और एक्स वाई की टर्म भी नहीं है, तो यदि इस वाले फॉर्म में हमको इक्वेशन दे रखी हो और हमको ये पूछा हो कि है ना इस पैराबोला का फोकस कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, लेटेस्ट रेक्टम की क्या लेंथ है, वगैरह वगैरह, तो इस इक्वेशन को इसमें हम कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं। क्योंकि इस वाले इक्वेशन में तो कैसे पता करेंगे, ये तो अपने को मालूम ही है। बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स, ये क्या हो जाते हैं, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। और वर्टेक्स से फोकस कितना दूर है, ए की दूरी पर है। तो वर्टेक्स यहाँ पे जैसे 1 और 2 हो गया है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस ए 2, ठीक। तो कहने का मतलब कि इस फॉर्म में दी गई इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और जैसे ए निकल गया है तो फिर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो आप निकाल सकते हैं, है ना, बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो सपोज आपको है ना पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अपने को क्या क्या पता करना है, एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स, है ना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो इसको बेसिकली अपना एम क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका जो वेरिएशन था है ना उसके फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं जरा इसको। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y वाली जो टर्म है ना, तो वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, इसमें प्लस 9 आएगा तो एक माइनस 9 कर देते हैं और दूसरी तरफ ले जाएं अपन, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, है ना, 4x माइनस 17। तो ये क्या हो गया, y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 4x माइनस 2। तो इससे आप है ना ये पैराबोला की चीज़ें आप निकाल सकते हैं, है ना। वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा इस पैराबोला का, वर्टेक्स हो जाएगा 2 3, ठीक। ये टर्म जो है, ये टर्म जो 4 यहाँ पे आ रही है, ये बेसिकली क्या है, 4a है। तो 4a जो है वो 4 है, तो a क्या हो गया, a 1 हो गया। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स है ना बेसिकली क्या है, 2 प्लस a और 3, वर्टेक्स के राइट हैंड साइड में है ना a डिस्टेंस पे वो फोकस है, a 1 है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो गए, 3 3 हो गए। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम है ना इसकी लेंथ ये क्या होती है, ये 4a के बराबर, ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। तो अब अगले कुछ वीडियोस में ऐसा करेंगे कि अपन जितना कवर कर चुके हैं उसको लेकर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना। सभी एग्जांपल्स को आप कर जरूर लें, है ना, उससे एक अच्छा कमांड आ जाएगा आपका कि क्या चीज़ दे रखी हो तो उसको यूज़ करके, कि हमको पैराबोला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो उससे हम इक्वेशन निकाल लें, है ना। मतलब दोनों ही तरह से हमको मैनिपुलेशन आना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स दे रखे हों, पैरामीटर्स मतलब यही फोकस और वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो उससे हमको इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। और यदि हमको इक्वेशन दे रखी हो तो हमको पैराबोला के पैरामीटर्स निकालने आने चाहिए, जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक।